Local government advisor Asif Mahmood Shoaib has shared details of cancellation of 10 Bangladesh India projects and agreements. That according to Mr. Asif, 10 agreements signed with India during Hasina regime have been cancelled. The rest are also under consideration. अब शेख हसीना वाजिद साहिबा के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे भारत के साथ 2024 अगस्त से पहले, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए हैं। जो इंटरम एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनस साहब, उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं वो प्रोजेक्ट्स। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो एडवाइज़र हैं वो ये कह रहे हैं आसिफ साहब के आगे वाले जो और बहुत सारे डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स थे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भी कैंसिल करने के बारे में बांग्लादेश सोच रहा है। अगली बात सुनिएगा, अगली अहम बात ये है कि ये सारा जो वेरिफिकेशन की है इन्होंने, ये वेरिफिकेशन लोकल गवर्नमेंट एडवाइज़र आसिफ महमूद साहब ने जो है ये फेसबुक पर वेरिफिकेशन की है। ये क्या स्टेटमेंट दी है फेसबुक पर, जो उनका पेज है, जो उनका ऑफिशियल पेज है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अकॉर्डिंग टू मिस्टर आसिफ, डिस्कशंस ऑन द एग्रीमेंट बिगिन आफ्टर द इंटरम गवर्नमेंट टुक ऑफिस एंड द डिसीजन वॉज मेड फॉलोइंग अ प्रॉपर रिव्यू। अब बात इस टाइम ये है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि प्रॉपर रिव्यू के बाद सारे के सारे जो हैं वो प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। अब आने वाले दिनों में वो नए नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे और बांग्लादेश जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उन सारे के सारे पुराने प्रोजेक्ट्स को जो है वो कैंसिल करता है। अगली बात सुनिएगा। अब इसके बाद जो बांग्लादेश के एक और फॉरेन एडवाइज़र हैं उनका नाम है तौहीद हुसैन साहब। तौहीद हुसैन साहब जो फॉरेन एडवाइज़र हैं, उन्होंने रिसेंटली जो है वो एक स्टेटमेंट दिया है कि ही रिमाइंडेड लाइट लिप्ड अबाउट द मैटर व्हेन अप्रोच बाय जर्नलिस्ट एंड हिज ऑफिस ऑन मंडे एंड ही सेड दैट आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस टुडे। अब बांग्लादेश की जो फॉरेन मिनिस्ट्री के पास बहुत सारे जो ऑफिशियल्स गए, उन्होंने ये कहा कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट आई है बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो पिछले 15-20 साल में शेख हसीना वाजिद साहिबा ने साइन किए थे भारत की गवर्नमेंट के साथ, वो आप लोग कैंसिल कर रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई बात अभी नहीं करना चाहता, मैं इस बारे में बाद में बात करूँगा। इसका मतलब है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट अब डिसाइड कर चुकी है कि भारत के साथ आने वाले दिनों में उसने किस तरह के रिलेशनशिप रखने हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से मेजर 10 प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश ने कैंसिल किए हैं, और फिर मैं आप लोगों को जो है वो मैप्स भी दिखाऊंगा। मैप्स की मदद से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बांग्लादेश ने जो है वो भारत के साथ कहां कहां पे ये प्रोजेक्ट्स कैंसिल किए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई वांट टू शेयर। मैं बहुत सारे जो है मैप्स भी लेकर आया हूं और आपको समझाने की और बताने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। ओके, अब जो पहला प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नाम है त्राईपुरा चिटागोंग रेल लिंक। अब एक इलाका है भारत का त्राईपुरा, उधर से चिटागोंग में एक रेल लिंक, जो है वो ट्रेन की लाइन जो है वो निकलनी थी, एक ट्रेन की लाइन को लिंक करना था, वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया है। वो प्रोजेक्ट एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था बांग्लादेश के लिए, लेकिन बांग्लादेश ने डिसाइड किया कि ये प्रोजेक्ट वो कैंसिल कर देगा। मैं अभी आपको मैप भी दिखाता हूं और बताने की कोशिश करता हूं कि बांग्लादेश ने जो है वो कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल किया। ये आप मैप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूं। एक सेकेंड, लेट मी शेयर यू द मैप। ओके, अब इस मैप को देखिएगा गौर से जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूं। ओके, हियर वी गो। अब ये आप लोग मैप देख रहे हैं, ये त्राईपुरा है, ये भारत का शहर है। पहले मैं आपको भारत और बांग्लादेश का मैप भी दिखा देता हूं। ओके, ये भारत और बांग्लादेश का मैप है, ये बांग्लादेश है और ये भारत है। ओके, ये बांग्लादेश है और ये इंडिया है। सारा मामला जो है वो इस साइड पे हो रहा है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं यहाँ पे हो रहा है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, कल भारत ने म्यांमार पे एक ड्रोन स्ट्राइक भी की है, उस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, एनीवेज अगली बात यह है कि जो भारत का बांग्लादेश से मामला है वो ये है कि शेख हसीना वाजिद के टाइम पे ये फैसला हुआ कि त्राईपुरा जो इलाका है भारत का, उधर से लेकर चिटागोंग के दरमियान एक रेल लिंक बनेगी। ये चिटागोंग बांग्लादेश की बहुत बड़ी पोर्ट है, यहाँ से मछलियाँ वगैरह और सारे मामला जो हैं वो होते हैं। ये बांग्लादेश की दूसरी पोर्ट है, मंगोला पोर्ट। अच्छा, एनीवेज तो यहाँ से एक ट्रेन की पटरी जो थी वो निकलनी थी और एक रेलवे लिंक निकलना था यहाँ से, लेकिन त्राईपुरा से चिटागोंग, लेकिन इस प्रोजेक्ट को जो है वो कैंसिल कर दिया गया। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो है वो आने वाले टाइम पे देखते हैं कि चीज़ें ये किस तरफ जाती हैं और हमें आते हुए जो है वो नज़र आती हैं और हमें इन चीज़ों की समझ आती है। अगली बात सुनेगा। अब अगली अहम इंपॉर्टेंट बात ये कि जो पहला प्रोजेक्ट था दिस वॉज अ प्रपोजल बट कैंसल बाय इंटरम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश अलॉन्ग विद 9 अदर प्रोजेक्ट्स, मतलब इसके साथ 9 अदर प्रोजेक्ट्स भी कैंसिल कर दिए गए। अगली बात सुनेगा। अगली बात यह है कि एक और भारत का प्रोजेक्ट था, वो था अब अभाईपुर अखूरा के दरमियान जो रेलवे का एक्सपेंशन था, अभाईपुर और अखूरा के दरमियान एक रेलवे का एक्सपेंशन था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। मैं आपको वो भी मैप पे दिखाता हूँ
कि वो क्या माजरा है, वो क्या मामला है। ओके, अभी आप मैप देखिएगा, एक सेकेंड वेट कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड मैं मैप निकाल लूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो उस चीज़ को समझना। ओके, देयर वी गो। एक सेकेंड से रुके, मैं आपको मैप दिखाना चाह रहा हूँ, बिकॉज़ वो मैप देखना हम सब लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है और समझना बड़ा ज़रूरी है उस चीज़ को। ओके, ऑल राइट। एनीवेज, बात यह है कि जो मैं आपको ये फिर दिखाऊंगा, लेकिन जो अभाईपुर और अखूरा के दरमियान जो रेलवे एक्सपेंशन था वो इंपॉर्टेंटली जो है वो भी इसको जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। ये कैंसिल जो है ये बांग्लादेश की तरफ से किया गया और भारत की तरफ से भी फिलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं आया, बट बट आई एम सेइंग कि ये कैंसिल कर दिया गया। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था अशुगंज और अगरतला। अशुगंज और अगरतला के दरमियान एक कॉरिडोर बनाना था। ये कॉरिडोर जो था ये भी एक प्रोसेस में था, लेकिन बांग्लादेश ने इस कॉरिडोर के प्रोजेक्ट को भी कैंसिल कर दिया। ये मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये हमारे पास मैप में अवेलेबल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमने बहुत सारे मैप्स जो थे वो निकाले हुए थे। एक सेकेंड, यस वी गॉट इट। अब ये वाला एक प्रोजेक्ट था, ये जो एक कॉरिडोर बनाना था, ये प्रोजेक्ट भी जो है इसको भी कैंसिल कर दिया गया। ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये वाला, ओके। ये भारत की तरफ से अगरतला से अशुगंज की तरफ एक और प्रोजेक्ट बनाना था और ये प्रोजेक्ट फिर आगे जाना था, इसको एक्सपैंड करना था इस कॉरिडोर को। तो ये भी जो है ये आगे फिर चटागांव की तरफ गेम जानी थी, जिससे यहाँ से भी एक रेलवे लाइन कनेक्ट होनी थी। तो ये सारे का सारा मामला जो है ये भी कैंसिल कर दिया गया है। और इससे क्या होगा, इससे भारत के ताल्लुकात में हमें और ज़्यादा जो है वो तनाव नज़र आएगा बांग्लादेश के साथ, बिकॉज ये प्रोजेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है बांग्लादेश के लिए और भारत के लिए भी, इसको भी कैंसिल कर दिया गया। अगली बात सुनिएगा, आगे एक इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट था फेनी रिवर वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। फेनी रिवर वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा रोड एंड वाटरवे डेवलपमेंट लिंक टू पोर्ट यूज, मतलब रोड्स जो दो मेजर जो पोर्ट्स हैं इस टाइम बांग्लादेश की, उनके साथ भारत के इलाकों से रोड्स को कनेक्ट करना था और जो है वो वाटरवेज को कनेक्ट करना था, वो प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर दिया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि दो मेजर जो पोर्ट्स हैं बांग्लादेश की वो कौन कौन सी पोर्ट्स हैं जिससे भारत बेनिफिट ले सकता था और आने वाले टाइम पर भी भारत उनसे बेनिफिट ले सकता है अगर मामला जो है वो ठीक हो जाते हैं। मैं आपको मैप दिखाता हूँ। बांग्लादेश की खैर बहुत सारी छोटी मोटी पोर्ट्स हैं, बट दो जो मेजर पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स को मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सी हैं। ये देखिएगा, जो बांग्लादेश की पहली पोर्ट है वो है चिटागोंग पोर्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और ये दूसरी जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये है मंगला पोर्ट। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं बांग्लादेश की जो कनेक्ट करती हैं और ये फिर आगे जाके जो है इनकी आपस में कोलकाता पोर्ट की चिटागोंग पोर्ट से भी आगे जाके जो है वो कनेक्शन होता है। बट ये दो मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, दैट्स वाई इसको जो है वो कैंसिल कर दिया गया, जिससे नो डाउट कि बांग्लादेश की जो पोर्ट्स हैं इनको बहुत बेनिफिट होना था, बट एज ऑफ नाउ ये पोर्ट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं और अब बात कहानी आगे चली गई है। अगली बात सुनिएगा, अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह कि बांग्लादेश जो है वो इसके अलावा एक फराका रिलेटेड प्रोजेक्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर सिलहट और सियाचिर का एक रेलवे लिंक था उसको कैंसिल कर दिया गया। अब ये सिलहट का और सिलचार का जो एक बांग्लादेश से सिलहट और सिलजार का जो एक प्रोजेक्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे था। ये वाला प्रोजेक्ट है, ओके, ये वाला प्रोजेक्ट देखिएगा, ये इसको भी कैंसिल कर दिया गया। ये सिलहट बांग्लादेश में है और सिलचार भारत में है, ये प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर दिए गए। ये सारे का सारा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए गए, इसको भी कैंसिल कर दिए गए इस प्रोजेक्ट को। तो ये बड़े बड़े बहुत महंगे प्रोजेक्ट्स थे, इन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को फारिग कर दिए गए, इनको कैंसिल कर दिए गए। अच्छा, अगली बात ये कि एक पेट्रोलियम पाइपलाइन भी थी जिसको एक्सपैंड करना था, उस पेट्रोलियम पाइपलाइन का प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर दिया गया है। फिर इसके अलावा जो है वो टग बोट एग्रीमेंट था भारत का, ये डिफेंस एग्रीमेंट था इंडिया की डिफेंस एग्रीमेंट था, एक टग बोट एग्रीमेंट था जिसके मुताबिक जो है वो ये एक मैरी टाइम प्रोजेक्ट था। इट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी ऑफ एडवांस ओशन गोइंग टग बोट्स फॉर बांग्लादेश पोर्ट्स एंड नेवल ऑपरेशंस एम्ड एट इम्प्रूविंग हार्बर मनूवरिंग टोरिंग एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज़। मतलब अगर बांग्लादेश की जो पोर्ट्स हैं उस पर अगर कोई कजाक या बहरी कजाक अटैक करते हैं या कोई
चोरी करके किसी को कत्ल करके वो भाग रहा है बोट की मदद से, तो उसको कैसे पकड़ा जाए, उसको कैसे जो है उसको उस पर प्रेशर डाला जाए और उसको जो है वो जेल भेजा जाए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जब आप मैरी टाइम इलाके में होते हो तो फिर आप जब किसी के पीछे जा रहे होते हो तो फिर उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैरी टाइम में प्रॉब्लम कितने ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये भारत है, ये बांग्लादेश है। ओके, अब मिसाल के तौर पे बांग्लादेश के जो मैरी टाइम सॉवरेंटी है वो इस इलाके तक है। मिसाल के तौर पे इस इलाके तक है। अब जो बोट है, ये बोट है एक, इस बोट ने किसी को कोई जुर्म किया है और इस बोट में लोग भाग रहे हैं। अब बांग्लादेश की कोशिश ये होगी कि इस बोट को इस मैरी टाइम इलाके तक पकड़ा जाए, इस मैरी टाइम के इलाके से आगे ना निकला जाए, क्योंकि आगे भारत का इलाका है। भारत की जो है मिलिट्री मूवमेंट भी यहाँ से हो रही है। तो बांग्लादेश क्या करेगा, बांग्लादेश अपनी कैपेबिलिटीज बना रहा था भारत की मदद से कि वो बोट्स के अंदर ऐसी डिफेंस कैपेबिलिटीज बना दे और उनकी स्पीड, उनकी मनूवरिंग इतनी तेज कर दे कि वो जो बांग्लादेश का मैरी टाइम जो एक सॉवरेंटी है या मैरी टाइम जोन है, उससे आगे वो जो भी चोर डाकू, जो भी लुटेरा है वो ना निकल सके और उसको रस्से में ही पकड़ लिया जाए ताकि उसको जेल जल्द से जल्द भेजा जाए। क्योंकि अगर ये शिप जो है ये इस इलाके से बाहर निकल जाएगी तो फिर भारत की जो बोट्स हैं वो भी एक्टिवेट होंगी। वो कहेंगी कि ये मामला क्या है, क्यों बांग्लादेश की बोट्स जो है वो इस इलाके से निकली हैं। तो हर कंट्री का जो है वो एक जूरिसडिक्शन होती है, जो चेंज होती है तो उससे मामला जो है वो खराब हो सकते हैं। सो ये बेसिकली डिफेंस एग्रीमेंट है, एक तरह से डिफेंस एग्रीमेंट आप कह लें, या एंटी थेफ्ट या एंटी मैरी टाइम उन लोगों के खिलाफ एग्रीमेंट था कि जो कोई जुर्म करके भागने की कोशिश करते हैं और फिर वो जब इंटरनेशनल वाटर्स में चले जाते हैं तो उनको लगता है कि वो बच गए हैं, तो उनको इंटरनेशनल वाटर्स में जाने से पहले ही पकड़ना, ये बेसिकली असल काम था। और इस काम पर जो है वो दोनों गवर्नमेंट जो थी वो पिछले काफ़ी अर्से से काम कर रही थी, लेकिन बांग्लादेश ने इस प्रोजेक्ट को भी कैंसिल कर दिया। अब इस सारे मामला के हम इम्प्लीकेशन पे जाएंगे और हम समझेंगे कि बांग्लादेश ये सारे काम क्यों कर रहा है। देखिए, बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो नई आई है, मैं ये कई बार वीडियो बना चुका हूं और मैं कई बार ये बात भी कर चुका हूं, लेकिन मैं इस बार फिर बात करूंगा। देखिए, बांग्लादेश की जब से नई गवर्नमेंट आई है, उस नई गवर्नमेंट ने एक नई आप कह सकते हैं कि एक मंतक निकाली है, और ये नई मंतक ये है कि वो भारत के साथ रिलेशनशिप को लेकर तो चलेगी, लेकिन भारत की वो सारी बातें नहीं मानेगी। वो वही करेगी जो उसको ठीक लगेगा, एंड मोर इंपॉर्टेंटली वो अपनी जो नेशनल सॉवरेंटी है उस पर भारत का इन्फ्लुएंस कायम नहीं होने देगी। क्योंकि इस नई गवर्नमेंट को ये डर है कि अगर इनका इन्हिसार भारत पे ही रहा आने वाले टाइम पे, तो प्रॉब्लम ये होगा कि भारत कल को जिस तरह शेख हसीना वाजिद के टाइम पे भारत इनको मैनिपुलेट कर रहा था, या भारत का एक तरह से वो एक नई तरह की एक बांग्लादेश भारत की ही स्टेट के तौर पे काम कर रही थी, तो वो कल को ऐसा ही होगा और शेख हसीना वाजिद को दोबारा से इम्पोज कर दिया जाएगा। अब शेख हसीना वाजिद को दोबारा से इम्पोज करने का मतलब ये है कि दोबारा से जो है ये सारे मामला शुरू हो जाएंगे और भारत ये जो वकारुज़्ज़मान साहब हैं, मोहम्मद यूनुस साहब हैं, ये सारे के सारे जो हैं इनको जेल भेज दिया जाएगा और इनका खाता फारिग हो जाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि वो अपने आप को जो है अपनी जो सॉवरेंटी है या अपनी जो इंस्टीट्यूशंस का जो एक सॉवरेंटी है उसको बचाने के लिए शेख हसीना वाजिद को वो नहीं चाहते कि वो दोबारा से इन्वॉल्व हो, इसलिए वो भारत पर डिपेंड नहीं होना चाह रहे। बिकॉज बांग्लादेश में भी ये डर पाया जा रहा है कि शेख हसीना वाजिद क्यों ढाका में बैठी हुई हैं। जिस दिन तक ढाका में शेख हसीना वाजिद हैं, बांग्लादेश भारत के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। और आई थिंक भारत की स्टैब्लिशमेंट भी अब इस चीज़ को समझ रही है कि उसको कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे बात करनी होगी और बांग्लादेश से शेख हसीना वाजिद साहब को हटाना होगा। बिकॉज अगर वो उनको नहीं हटाएंगी तो उसका ये प्रॉब्लम होगा कि कल को शेख हसीना वाजिद वहीं पर रहेंगी और ये ताल्लुकात जो है दोनों के, ये ताल्लुकात इसी तरह हमें खटपट नजर आएगी जो पिछले तकरीबन हमें 6 से 7 महीने से नजर आ रही है। क्योंकि प्रॉब्लम इस टाइम बांग्लादेश की स्टैब्लिशमेंट में ये नहीं है कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं चाहते, उनको डर ये है कि शेख हसीना क्यों बैठी हुई है इस टाइम जो है वो अब ढाका से निकल के वो यूनाइटेड किंगडम क्यों नहीं गई, अमेरिका क्यों नहीं गई, वो भारत में क्यों बैठी हुई है। क्योंकि कल को फिर कोई काउंटर शेख हसीना कूप हो सकता है। आपने देखा ना तकरीबन 1 हफ्ता पहले 13 जो है वो बांग्लादेश के मिलिट्री ऑफिसर्स को जो है वो डिटेन किया गया, क्योंकि ये शुबा था कि वो शेख हसीना के लॉयल हैं और वो कल को काउंटर कूप भी कर सकते हैं। और शेख हसीना हेलीकॉप्टर में मज़े से जो है वो हेलीकॉप्टर में ठक ठक करके पहुँच जाएंगी यहाँ पर और अगले 20-30 साल दोबारा रूल करेंगी या फिर उनकी फैमिली रूल करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इस टाइम बांग्लादेश की स्टैब्लिशमेंट उससे परेशान थी और इवेंचुअली बांग्लादेश की स्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि वो भारत पर तब तक डिपेंड नहीं रहेंगे जब तक भारत जो है वो आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश की सारी बातों को जो है वो तस्लीम
नहीं करेगा। और शेख हसीना वाजिद का मसला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम शेख हसीना वाजिद का है। शी इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन बांग्लादेश इस्टेब्लिशमेंट एंड द इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, या इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं। और अब देखते हैं कि भारत इस चीज़ को कैसे टैकल करता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर भारत को ताल्लुकात अपने बांग्लादेश से बेहतर करने हैं तो उनको शेख हसीना वाजिद को फारिग करना पड़ेगा, वरना ये ताल्लुकात में तनाव बढ़ता रहेगा। और पाकिस्तान ने इससे बड़ा अच्छा एडवांटेज लिया है कि इस गेम में पाकिस्तान भी आ गया। सो एक तरफ ये सारे मामला चल रहे हैं, फिर बांग्लादेश अपने डिफेंस को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि कल भारत ने म्यांमार पे एक ड्रोन स्ट्राइक किया। मैं अगली वीडियो में इस पर बात करूंगा, मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूं कि मैं रात को किस चीज़ पर बात करूंगा। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नो डाउट कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अगर इनकम्प्लीट हुए तो बांग्लादेश को नुकसान तो होगा, क्योंकि ये कई बिलियन डॉलर से प्रोजेक्ट थे। और अगर ये बीच रास्ते में लटक गए तो कल को भारत दोबारा इन पे ट्रस्ट नहीं करेगा। भारत कहेगा कि आपने एक दफ़ा ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए, हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए हैं, हम दोबारा इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालेंगे। तो गालिबन ये एक तरह से पॉलिटिकल सिग्नलिंग है, भारत को प्रेशर डालने के लिए टैक्टिक यूज़ कर रहा है बांग्लादेश बार बार कि आप शेख हसीना वाजिद को निकालें, हम आपके साथ दोबारा हाथ जो है वो मिलाने के लिए दोबारा से तैयार हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात ढाका के और दिल्ली के ताल्लुकात बेहतर हों। लेकिन फिलहाल भारत अभी तक तो हमें नहीं नज़र आ रहा है कि वो भारत जो है वो इस टाइम इस मूड में है कि वो शेख हसीना वाजिद साहिबा को इस सारे मामले से निकाले। और जब तक वो नहीं निकालेगा शेख हसीना वाजिद को, ये मामलात हमें इसी तरह टेंशन में नज़र आएंगे, परेशान को नज़र आएंगे। और बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद यूनुस की साहब की जाने से बार बार ये कहा जाएगा कि भारत जो है वहाँ से फेक न्यूज़ आ रही है, भारत जो है वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, और हम इस चीज़ से एग्री नहीं करते जब तक भारत इन सारे के सारे मामलात को नहीं देखेगा। अगली बात मैं आपको बताता हूँ, अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह है कि इकोनॉमिक रैशनल की बात की जा रही है। देखिए बात यह है, स्टेट की सर्वाइवेबिलिटी, इंस्टीट्यूशन की सर्वाइवेबिलिटी हमेशा इकोनॉमी से ज़्यादा होती है। अगर स्टेट की सर्वाइबिलिटी है ही नहीं तो इकोनॉमी जितनी मर्जी बेहतर है डजंट मैटर। सीरिया का हाल हमने देख लिया, इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो गए। तो डर ये पाया जा रहा है कि शेख हसीना वाजिद अगर दोबारा आती हैं या कोई ऐसा माहौल बनता है या भारत की तरफ से या किसी और तरफ से, तो एक सिविल वॉर भी बांग्लादेश में हो सकती है। बिकॉज आज भी शेख हसीना वाजिद के बहुत सारे लॉयलिस्ट बांग्लादेश में हैं, जुडिशरी में हैं, बैरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, साथ में फ़ौज में भी बहुत सारे लोग हैं। इसलिए बार बार फ़ौज में ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जा